हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 7 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 77 से क्वेश्चन नंबर 150 तक के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। ये टेस्ट 7 के वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 वाला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी आप देखिए। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th एग्ज़ाम में, पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, गेहूं के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारत इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 7 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करने के लिए तैयार है। तो कौन सा है? दूसरा। राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर 2 को कक्षा में लॉन्च किया है? ईरान ने। राइट ऑप्शन ए होगा। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। 3 चरणों वाले कासिद या मैसेंजर कैरियर ने नूर 2 लॉन्च किया। पहला सैन्य उपग्रह नूर या फारसी में प्रकाश अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर साहित्य उत्सव का मेजबान है? नई दिल्ली। राइट ऑप्शन सी होगा। साहित्य अकादमी का साहित्योत्सव हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2022 का सत्र महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें द राइज ऑफ यंग इंडिया कार्यक्रम, भारतीय भाषाओं में प्रकाशन पर पैनल चर्चा, आदिवासी लेखकों की बैठक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य का प्रभाव और पूर्वी और उत्तरी लेखकों की बैठक, राष्ट्रीय संगोष्ठी सहित विभिन्न कार्यक्रम शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक व्यापार में रूस का सबसे बड़ा योगदान किस उत्पाद का है? तो कच्चा पेट्रोलियम का है। राइट ऑप्शन डी होगा। वैश्विक व्यापार में रूस का सबसे बड़ा योगदान ऊर्जा, विशेष रूप से क्रूड पेट्रोलियम का है। इसके बाद रिफाइंड पेट्रोलियम और गैस है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के आक्रमण पर प्रतिबंधों की चपेट में आने के बाद 200 से अधिक उत्पादों के निर्यात प्रतिबंध की घोषणा की। रूस अभी भी यूरोपीय संघ के देशों के लिए एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक हाल ही में किस राज्य में कुछ जनजातियों को शामिल करने के लिए पेश किया गया था? त्रिपुरा। राइट ऑप्शन डी होगा। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर 2022 में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड का मेजबान है? चेन्नई। राइट ऑप्शन बी होगा। 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड जुलाई अगस्त 2022 में चेन्नई में आयोजित किया गया। यह एक द्विवार्षिक टीम इवेंट है जिसमें 190 देशों की टीमें प्रतिस्पर्धा करती है। 2013 में विश्व चैंपियनशिप मैच के बाद भारत में आयोजित होने वाला यह खेल का दूसरा बड़ा वैश्विक कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम पहले रूस में निर्धारित किया गया था और यूक्रेन पर इसके आक्रमण के बाद इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नाम पर रखे गए ग्रीन ट्राइएंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया? मेडागास्कर में। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्राइएंगल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। ग्रीनिंग द एरिया एंटानानारिवो की शहरी नगरपालिका मेडागास्कर में अधिकतम हरित स्थान बनाने के उद्देश्य को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात असनी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से टकराया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आयोजित नई प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टेस्ट। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूलिप फेस्टिवल भारत के किस शहर में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव है?
श्रीनगर में, राइट ऑप्शन बी होगा। 10 लाख से अधिक ट्यूलिप वाला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जनता के लिए खोला जाएगा। ट्यूलिप गार्डन में आगामी ट्यूलिप महोत्सव के लिए महीनों से खेती की जा रही है। श्रीनगर में ट्यूलिप महोत्सव प्रतिवर्ष बसंत की शुरुआत में दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में अर्थ आवर की थीम क्या है? हमारे भविष्य को आकार दें, राइट ऑप्शन बी होगा। हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जाता है ताकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और एक बेहतर ग्रह के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया जा सके। अर्थ आवर 2022 26 मार्च 2022 को मनाया गया। अर्थ आवर 2022 की थीम हमारे भविष्य को आकार दें पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय है जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर किया गया। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय के निकट 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित संग्रहालय अब तक के सभी 14 भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन और समय को कवर करता है। 271 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे म्यूजियम को 2018 में मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर अकाउंटेंट विधेयक किसकी अध्यक्षता में एक समन्वय समिति स्थापित करना चाहता है? कारपोरेट मामलों के सचिव के, राइट ऑप्शन सी होगा। चार्टर अकाउंटेंट्स, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल गैर चार्टर अकाउंटेंट्स सीए, गैर लागत लेखाकार और गैर कंपनी सचिव को संबंधित निकायों की अनुशासनात्मक समितियों के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रयास करता है। विधेयक कारपोरेट मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित करने का प्रयास करता है। इसमें 3 संस्थानों का प्रतिनिधित्व होगा: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जिसे पहले ICWAI के नाम से जाना जाता था, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल U40 सेल्फ मेड अरबपति 2022 में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक चौथा है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया? दिल्ली, राइट ऑप्शन डी होगा। लोकसभा ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पारित किया जो बेहतर योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक एकल और एकीकृत इकाई में एकीकृत करने का प्रयास करता है। विधेयक के माध्यम से केंद्र ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा जो नए निगम की बैठक होने तक पार्षदों की निर्वाचित शाखा के कार्यों का निर्वहन करेगा। बिल से एकीकृत निगम को अधिक स्वायत्तता मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रथम समुद्री अभ्यास 2022 का स्थान कौन सा है? तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी ने गोवा और अरब सागर में अपना पहला समुद्री अभ्यास 2022 आयोजित किया। तो राइट ऑप्शन गोवा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री निबिड़ मत्स्य प्रकल्प योजना का शुभारंभ किया? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने किया, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है? UNFPA, राइट ऑप्शन सी होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA ने हाल ही में विश्व जनसंख्या की स्थिति, अनदेखी को देखना, अनपेक्षित गर्भावस्था के उपेक्षित संकट में कार्रवाई के लिए मामला नाम की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष कुल गर्भधारण में से लगभग आधे, कुल मिलाकर 121 मिलियन अनपेक्षित होते हैं। विश्व स्तर पर अनुमानित 257 मिलियन महिलाएं जो गर्भधारण से बचना चाहती है गर्भ निरोधक के सुरक्षित और आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए खरीद बाजार केंद्र खोला है? संयुक्त अरब अमीरात के लिए, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत ने हाल ही में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के तहत संयुक्त अरब अमीरात के लिए अपने केंद्र सरकार के खरीद बाजार को खोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गदर्शन किस भारतीय राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है? तमिलनाडु की है, राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा, राइट ऑप्शन डी होगा। विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपनी डिजिटल परिवर्तन परियोजना संभव शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट ऑप्शन बी होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में यूनियन NXT नाम से अपना सुपर ऐप और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट SMBHAB लॉन्च किया है। परियोजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये के निवेश परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ताड़ के तेल का उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, राइट ऑप्शन डी होगा। इंडोनेशिया पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। वर्तमान में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण देश ताड़ के तेल के संकट का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूरी तरह से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन शुरू किया है? स्पेस एक्स ने शुरू किया है, राइट ऑप्शन डी होगा। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने ह्यूस्टन स्थित कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन X1 को लॉन्च किया। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूरी तरह से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो वह है रेत का मकबरा, राइट ऑप्शन डी होगा। रेत के मकबरा की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 की फोर्ब्स की 36वीं वार्षिक के विश्व अरबपतियों की सूची में कौन सी शीर्ष पे है? तो एलन मस्क है शीर्ष पे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? तो पंचायती राज मंत्रालय करता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, राइट ऑप्शन सी होगा। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी लाभार्थियों को उनके मौसमी प्रवास के दौरान ICDS सुविधाओं का पता लगाना और पोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के स्वामित्व वाली NHPC ने हरित हाइड्रोजन के विकास के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश के साथ, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है? सिंगापुर है, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने वर्चुअल रूप से सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का मेजबान है? सूरत है, राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सूरत में सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। गांधीनगर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? असम में चालू किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ने असम राज्य में भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय उत्पादन और अन्वेषण फर्म OIL ने अपने जोरहट पंप स्टेशन पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? मुंबई है, राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुंबई में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? मालदीव के साथ, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत और मालदीव ने संयुक्त रूप से पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया। यह जहाज़ों को मालदीव विशेष आर्थिक क्षेत्रों, पानी की गहराई और बचने के लिए क्षेत्रों की समुद्री स्थलाकृति को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों का पहला खुली हवा में परीक्षण किया?
तो ऑक्सीटेक ब्रिटेन की एक बायोटेक फर्म है जिसकी स्थापना शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। तो ऑक्सीटेक ने जंगली मच्छरों की आबादी को रोकने के प्रयास में आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को जारी किया। ऑक्सीटेक ने पहले से ही ब्राज़ील, पनामा, कैमन द्वीप समूह और मलेशिया में आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों का परीक्षण किया था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों का यह पहला खुली हवा में परीक्षण था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान करने वाला पहला टीका कौन सा है? वो है कोर्बेवैक्स। राइट ऑप्शन डी होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो इंडिया आउट अभियान का नेतृत्व मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने किया था। मालदीव, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में मालदीव के राजनीतिक दलों ने अभियान का विरोध किया है। पिछले 3 वर्षों में सोशल मीडिया पर इंडिया आउट नारा देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस रायसीना डायलॉग का उद्घाटन हुआ उसका विषय वस्तु क्या था? विदेश नीति। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन CRS दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में किया गया। राइट ऑप्शन बी होगा। प्रधानमंत्री ने दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया जिसे पशुपालन के लिए समर्पित किया गया है। बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ द्वारा स्थापित रेडियो स्टेशन राज्य के 1700 गाँवों में 5 लाख से अधिक डेयरी किसानों को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? नई दिल्ली है। राइट ऑप्शन ए होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा APEDA, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 आयोजित किया गया था। मेले का आयोजन जो है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत के राष्ट्रीय ढांचे के अनुसार भारत किस वर्ष तक मलेरिया को समाप्त कर देगा? 2030 तक। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रतिनिधि ने कहा कि WHO वैश्विक मलेरिया तकनीकी रणनीति के अनुरूप भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित किया है। इसका लक्ष्य 2027 तक 0 मामलों को प्राप्त करना है और यह 2030 तक मलेरिया को समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थान कौन सा है? नई दिल्ली है। राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। वार्षिक प्रमुख 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम आधारित सीवर का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो आगरा है। राइट ऑप्शन बी होगा। ताजमहल का शहर आगरा देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां वैक्यूम आधारित सीवर है। यदि आगरा में परीक्षण सफल होता है तो कोची नगर निगम में सीवर का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो इंडिगो है। राइट ऑप्शन डी होगा। लैंडिंग के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली इंडिगो एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। इस प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में मेंथॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया है? USA ने जारी किया है। राइट ऑप्शन डी होगा। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मेंथॉल सिगरेट और फ्लेवर्ड सिगार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। इसका उद्देश्य अमेरिकी आबादी में धूम्रपान को कम करने के साथ साथ तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य असमानताओं को कम करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइटली गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है? वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में। राइट ऑप्शन बी होगा। व्हाइटली गोल्ड अवार्ड हर साल लोगों को संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हिम तेंदुओं के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के प्रयासों के लिए हिम तेंदुए के संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को 2022 में व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की स्थापना में भी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पीवी सिंधु ने एशियाई चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक या स्थान जीता? कांस्य पदक जीता। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के शीर्ष शटलर पीवी सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, क्योंकि यह महिला एकल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से हार गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और एआई स्टार्टअप पर किस देश के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की? जर्मनी के साथ। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत और जर्मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप के साथ साथ एआई अनुसंधान और स्थिरता और स्वास्थ्य देखभाल में इसके अनुप्रयोग पर ध्यान देने के साथ मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी बाख लॉन्ग ब्रिज सबसे लंबा कांच का पुल है जो किस देश में स्थित है? वियतनाम में है। राइट ऑप्शन डी होगा। बाख लॉन्ग ब्रिज, जिसका अर्थ है व्हाइट ड्रैगन, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल होने का दावा किया जाता है। यह वियतनाम का तीसरा शीशे का तल वाला पुल है। बाख लॉन्ग ब्रिज, जो 600 मीटर से अधिक तक फैला हुआ है, चीन के ग्वांगडोंग में 526 मीटर लंबे पुल से भी लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम VMTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों की ट्रैकिंग के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम VMTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राइट ऑप्शन डी होगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2022 में 24वें समर डिफलैम्पिक्स का मेजबान है? ब्राज़ील है। राइट ऑप्शन सी होगा। 1 मई 2022 से ब्राज़ील के कॉक्सियास डो सुल में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का आयोजन किया गया। इस खेल में 65 एथलीटों का एक मजबूत भारतीय दल ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी संयंत्र गुजरात राज्य में है। नेक्सचार्ज भारतीय बैटरी निर्माता एक्साइज इंडस्ट्रीज और स्विट्जरलैंड के लेकलेंस SA के संयुक्त उद्यम ने संयंत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? चीन का हांगजो। राइट ऑप्शन बी होगा। 19वें एशियाई खेल, जो मूल रूप से 10 से 25 सितंबर 2022 तक हांगजो चीन में आयोजित होने वाला था, चीन में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच स्थगित कर दिया गया। एशिया की ओलंपिक परिषद ने खेलों को स्थगित कर दिया है, जो आकार में ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने के लिए ई-अधिगम योजना शुरू की है? हरियाणा की सरकार ने की है। राइट ऑप्शन बी होगा। हरियाणा सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लगभग 5 लाख स्कूली छात्रों को टैबलेट बांटने का निर्णय लिया था। ये उपकरण प्री लोडेड सामग्री के साथ व्यक्तिकृत और अनुकूल शिक्षण सॉफ्टवेयर और 2 GB निःशुल्क डेटा के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में देखा गया मालपे फ्लोटिंग ब्रिज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। कर्नाटक के पहले तैरते पुल का हाल ही में उडुपी में मालपे बीच पर उद्घाटन किया गया। आगंतुक पुल पर चलते हुए समुद्र की लहरों की गति को महसूस कर सकते हैं। पुल 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है और लगभग 100 आगंतुकों को पुल पर चलने की अनुमति होगी। चूँकि पुल अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसे आसानी से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर और ब्राउन स्ट्राइप प्रजातियां किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। वर्ल्ड काउंट इंडिया द्वारा समन्वित वार्षिक ग्लोबल बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट यानी GBCCC के भारत चरण में प्रतिभागियों ने एक विशेष स्थान से पक्षियों की गिनती की। 3000 से अधिक वर्डर्स ने 41,694 चेकलिस्ट अपलोड की और 1017 प्रजातियों को रिकॉर्ड किया, जो देश में ज्ञात प्रजातियों की कुल संख्या का 75% है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने शीर्ष 5 में 4 नई प्रजातियां दर्ज की, जिनके नाम हैं अंडमान कॉकल, रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर और ब्राउन स्ट्राइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोकपाल का स्थायी कार्यालय है? नई दिल्ली में है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अरब अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। राइट ऑप्शन डी होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 सम्मेलन का स्थल कौन सा है? पुणे है। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के GITO कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो वह है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में देखी जाने वाली जैव विविध आर्द्र भूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो यह इराक में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। सावा झील इराक के समावा शहर के पास स्थित एक जैव विविध आर्द्र भूमि मुख्य रूप से मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण सूख गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हंगरी। कटलीन नोवाक जो है हंगरी की राष्ट्रपति बनी है, सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला और सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया टोमेटो फ्लू किस राज्य का स्थानिक रोग है? तो यह केरल का स्थानिक रोग है। राइट ऑप्शन बी होगा। टोमेटो फ्लू एक दुर्लभ वायरल रोग है जो बुखार, त्वचा में जलन, चकत्ते और निर्जलीकरण का कारण बनता है, डिहाइड्रेशन का। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और इसका नाम इसके कारण होने वाले बड़े लाल रंग के फफोले से मिलता है। कोई विशिष्ट दवा नहीं है इसके लिए और संक्रमित बच्चों को अलग रखा जाता है क्योंकि यह एक प्रकार के फ्लू की तरह ही संक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में आयोजित द्वितीय वैश्विक महामारी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? USA। राइट ऑप्शन बी होगा। USA ने मई 2022 में दूसरे वैश्विक महामारी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें UNWHA के प्रमुख कैरिकॉम के अध्यक्ष के रूप में बेलीज, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में सेनेगल, G20 के अध्यक्ष के रूप में इंडोनेशिया और G7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी ने भाग लिया। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया और महामारी थकान को रोकना और तैयारियों को प्राथमिकता देना विषय पर उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की 2022 की सूची के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन सा था? लियोनेल मेसी। राइट ऑप्शन ए होगा। लियोनेल मेसी 130 मिलियन डॉलर की रिपोर्ट की गई आय के साथ फोर्ब्स के सर्वोच्च भुगतान वाले एथलीट 2022 की सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स 121.2 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 115 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें डिप्लैम्पिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली श्रेया सिंगल
श्रेया सिंगला कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। पंजाब की श्रेया सिंगला ने हाल ही में ब्राज़ील में चल रहे 24वें डीप्लैम्पिक्स में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में भारत 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन शेख महमूद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। सोमाली विधायकों ने पूर्व नेता हसन शेख महमूद को अफ्रीकी देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना है। हसन शेख महमूद, जिन्होंने 2012 से 2017 के बीच सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, ने राजधानी मोगादिशु में प्रतियोगिता जीती। 165 से अधिक वोट मोहम्मद के पक्ष में थे, जो वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल शाही मोहम्मद को हराने के लिए आवश्यक संख्या से अधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने किस राज्य के नगर नियोजन विभाग को विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए कहा है? हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन सी होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान शिमला प्लानिंग एरिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अमृत यूप योजना के तहत विकास योजना तैयार की गई थी और इसमें अधिक मंजिलों के निर्माण, कोर क्षेत्र में नए निर्माण के साथ साथ हरित क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव है। एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने विकास योजना के मसौदे के खिलाफ एनजीटी में आवेदन दायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के प्लेटिनम जयंती समारोह को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? दावोस। राइट ऑप्शन बी। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 22 से 26 मई तक स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में अपनी वार्षिक बैठक 2022 आयोजित किया। महामारी की शुरुआत के बाद से यह पहली वैश्विक व्यक्तिगत घटना है। WEF वार्षिक बैठक 2022 का विषय एक साथ काम करना, विकास बहाल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है? जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2022 का जो थीम रहा वो था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। राइट ऑप्शन सी होगा। सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये रहा थीम जैव विविधता 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कौन सा है? इस्तांबुल। राइट ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA 2022 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस्तांबुल तुर्की में आयोजित की गई थी। भारतीय दल ने कुल 3 पदक, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य के साथ टूर्नामेंट समाप्त किया। तेलंगाना की मुक्केबाज निखरत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण, मनीषा 57 किलोग्राम में कांस्य और परवीन 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 7 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।